अखिलेश जी जिंदा को मारते हैं। उनकी कमी नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा कमी है। जिस दिन वो जोश में आ जाते हैं उस दिन चाहे रोड हो चाहे घर हो। क्या सबका साथ सबका विकास? हमको तो लगता है सबका साथ और सबका नाश कर दिया है। योगी जी तो डबल राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे हैं। डबल कहाँ दे रहे हैं? फर्जी नकल की है, कुछ नहीं दे रहे। जनता का बस गुमराह कर रहे हैं। अच्छे दिन तो आ गए भैया। जौन फसल बोऊ का समझ लो सांड चले लिया था, खत्म हो जाती। कितने लोग मर गए सांड से। 2022 में फिर परिवर्तन होगा। 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी, बाकी अन्य लोग की सरकार ना बनी। अति बड़ी अत्याचार की है। बीजेपी तो कह रही है कि बसपा जो है दलित विरोधी है। दलित विरोधी जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। बहन जी की सरकार जब बनती है तो दलित के हित के काम करती है, सर्व समाज की काम कर रही हैं। कितने लोगों का नौकरी दे दीन। आज जब से सरकार या बीजेपी भाई कोई नौकरी पावा, कोई नहीं नौकरी पावा। योगी जी तो बड़ा बड़ा जो है बैनर लगा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने अब जो है बेरोजगारों को बहुत नौकरी दे दी है। फर्जी नकल कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं पा रहा है। जनता का खाली गुमराह कर रहे हैं। 2000 रुपया और गला दे के खाली मतलब गुमराह कर रहे हैं, जनता का चूतिया बना रहे हैं। महंगाई तो भी बढ़ गई है। महंगाई भी बढ़ गई। खाद के भाव क्या होगा? आज डीजल पेट्रोल के मतलब आसमान छू रहा है। गाड़ी को चल नहीं रही है, सारी घर में खड़ी हैं। तो 22 में क्या होगा? परिवर्तन होगा। 22 में परिवर्तन होई, बिल्कुल पक्का होई। सरकार बहन जी की महंगाई घट जाये, क्यों दिन बहन जी की सरकार बनी। यह स्थिति न रही, क्यों अत्याचार की है। हम भोलाना निषाद है। ये बताइए 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो बहन जी की बननी है और फिर अन्य पार्टियां जो होता है तो उन पार्टियां उसका उल्टा कर देती हैं। उसको जो आता है आगे आने वाला होता है, प्रथम स्थान पर होता है, उसको बैक में कर देते हैं। वो तो उनका सब राजकाज रहता है, गुमराह करना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कि गुमराह करके वो भोली भाली जनताओं को बेवकूफ बना करके छल करके वो जो है। तो 22 में परिवर्तन होने जा रहा है या योगी जी फिर वापस होना है? तय होना है, क्योंकि जनता जान चुकी है। जनता जान चुकी है उसको क्या चाहिए। उसको चाहिए हमसे बोला ना जाए, हमको छेड़ा ना जाए, हमको काम कर दिया जाए, बस उसी में खुश हैं। हमको मारा जाए, बलात्कार किया जाए, हमारे मुर्गे की तरह चमड़े उकेला जाए और उसके बाद में दो हमारी हरी दाने डाला जाए। मैं कराह पर मरता रहूं दाने में, मैं तो ये नहीं मानने वाला हूं। तो भाजपा की सरकार में बिल्कुल शोषण है, बिल्कुल सही बात है दलितों का। आज बहन जी की सरकार है तो आज बराबर खा रहे, पी रहे, बैठ रहे, उठ रहे, न्याय कर रहे, दिला रहे। हम सब लोग खुश थे, लोग खुश थे। मैंने सब जनहिताय सब सुखाए, वो हित पर चलते थे, वो बात थी। अब तो यहाँ पर इनका क्या सबका साथ सबका विकास। हमको तो लगता है सबका साथ और सबका नाश कर दिया है, उसका उल्टा कर दिया है। लेकिन जो हमारी सरकार बहन जी की सरकार था, वास्तव में सब जनहिताय सब जन सुखा था। मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ, जिलाध्यक्ष तक गया था भाईचारा कमेटी का निशा समाज से, लेकिन वहाँ बहुत खुश था, बहुत ठीक था। हम बहुत लोगों को मदद करते थे, न्याय लाते थे, जो कहता है तुरंत काम होता था। बेचारे एप्लीकेशन लिया करते थे, तहसील दिवस करते थे, तुरंत काम हो जाता था। यहाँ इतना पैसा नहीं, ना काम होता, ना हो पाएगा, पैसा इतना ही नहीं है। वो हताश होकर निराश होकर बैठ जाएंगे घर में, उनके साथ अन्याय होता रहेगा। है वो क्या करती है, अब जैसे उनको जान पड़ेगा वही वैसा करेंगे। हम उनके समर्थन में है। अगली बार तो मायावती जी ने अखिलेश के साथ में गठबंधन किया था, फिर भी हार गई थी। तो अब से क्या होने वाला है देश बचाने के लिए? अब देखो ऐसा है, अब सोचते हैं कि जो है कि छलवे से बचा जाए, हम सब लोग मिलकर काम किया जाए, है ना। छलवे से बचकर और जुमलों से बच करके किसी से करके सरकार बनाकर लोगों की मदद कर सके। कुछ विकास नहीं किया है, सिर्फ लालीपाप दिया है। सड़कें बनवा दे, बेरोजगारों को रोजगार दे दिए, विकास तो बहुत किए हैं योगी जी कह रहे हैं। किसको रोजगार दिया गया? किसी को नहीं दिया गया। बच्चों की पढ़ाई तक तो हो नहीं पाया। नमक पर भी छपवा दिया है। हमसे एक गांव का देहाती बताता था कि 3 करोड़ रुपया इस पन्नी के ऊपर अपनी छाप छोड़ने के लिए उन्होंने खर्चा किया। क्या वो सत्य है? चने से लेकर के नमक और तेल पर जो एक पन्नी चपकाई गई उनकी, एक तरफ जोगी जी एक तरफ मोदी जी। कभी इन्होंने विरोध हमारी भी पार्टी का किया था, एक लाइन सिर्फ खींची जाती थी नीली, उसका विरोध किया था। इसके बाद समाजवादी का विरोध किया था। अब उन्होंने क्या किया है?
ये अच्छाई है? तीन ही चीज है मुख्य रूप से जनता के, तहसील, ब्लॉक, थाना, तीनों भ्रष्ट है। जो मार खाता है वो भी अंदर जाता है बैठता है, और जो मारता है वो भी अंदर बैठता है। लड़कियों का बलात्कार होता है तो मार दी जाती है लड़की, जब जिंदा होती तो वहां शादी भी करवा देते चारों के साथ, क्योंकि मनवादी विचार है इनके। प्रयागराज में 4 दलित परिवारों की निःशंस तरीके से हत्या कर दी गई। देखा जाए तो भाजपा में लगभग दलित 22 से 23 विधायक हैं, कई सांसद हैं, कई मंत्री हैं, लेकिन किसी ने उस मुद्दे को नहीं उठाया। क्योंकि वो दलित थे, वो दलित थे इसीलिए तो दलित सांसद, विधायक, मंत्री नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो दलित ज्योतिबा फुले भी तो थी। क्यों घसीटी गई वो? जब बीजेपी में होती तो न घसीटी जाती, क्यों घसीटा भाई उनको? कुछ कह तो रही थी अपनी आवाज, बीजेपी में आवाज दाबने की बात होती है बस। हो सकता है आगे फिर लॉकडाउन लगवा दिया जाए, वोट लेना है किसी तरीके से। अखिलेश यादव का कार्यकाल नहीं अच्छा है क्या? ठीक है, लेकिन गुंडागर्दी ज्यादा है, रोडों पर ज्यादा तांडव करते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं योगी की सरकार में गुंडाराज ज्यादा होता है। नहीं, वो तो दोनों में होता है। तो ये गुंडाराज आखिर योगी जी मरे को मारते हैं और अखिलेश जी जिंदा को मारते हैं। उनकी कमी नहीं, उनके कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा कमी है। जिस दिन वो जोश में आ जाते हैं उस दिन चाहे रोड हो चाहे घर हो। क्या मायावती की सरकार में गुंडाराज नहीं होता है? नहीं था, बताइए जहाँ हुआ हो, आपके नॉलेज में हो बताइए हमें। नहीं, मैंने तो सुना है कि लोग कहते हैं कि उनके शासनकाल में शासन सत्ता बहुत अच्छा रहता है, गरीबों की सुनवाई होती है, दलितों का शोषण नहीं होता है। में गुंडागर्दी हुई ही नहीं। हमारे जो दबे कुचले लोग हैं गुंडागर्दी कहाँ करेंगे भाई? उनको तो जीने का हक मिल गया यही बहुत है, उनको खाने का हक मिल गया यही बहुत है, वो क्या गुंडाई करेंगे? जी राम सोरेन। ये बताइए 22 में किसकी सरकार बनेगी? 22 में बसपा की सरकार बनेगी। मुद्दा क्या होगा 22 में? मुद्दा महंगाई होगी। क्या इस सरकार में महंगाई ज्यादा है का? महंगाई ज्यादा चरम सीमा पर है। ये साल छोड़ा किसने? मोदी जी ने। मोदी जी छोड़ा कि आप लोगों ने छोड़ा है? जी मोदी जी ने छोड़ा है, हमने कहाँ छोड़ा? वो आदेश के यहाँ मामला फाइनल हो गया। क्या आदेश? मोदी जी ने क्या आदेश किया था कि जानवर पाल के दूध खा के उनको छोड़ दिया जाए? खा के छोड़ दे बस, यही तो क्या। संजय यादव। 22 में क्या मुद्दा क्या होगा? 22 में मुद्दा का पहले हमका अभी चुनाव हो ही न दिया है अपने समय पर। देखियो इनका अभी इनका भाई माहौल बना नहीं है, अब इनके माहौल थोड़े बना है। ये तारीख हटा दिया है, जो 22 में कहा था 6 महीना हटा दे हैं, और उसके बाद फिर कोरोना लाए हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई और सब ठप करके जब उनका माहौल बनी, जब अपने चुनाव का माहौल बनी तो फिर चुनाव कराइए न करेबे नहीं करिए। मशीन क्यों हुआ दबावे वाली, वो हम तो चोरी करत। अच्छा, नंबर 1 का चोर अगर वही से इनके सरकार बनी है, लेकिन चोर भी अंग्रेज नंबर क्या है, अंग्रेज अपने हिंदुस्तान की आप ही न करें। हिंदुस्तान की होती तो जनता के चाहिए बताओ कौन काम करी, बता दूं एक तो काम कहा भैया, कहा तो राशन दिया था, राशन दाम कह दिया था, राशन दिया था ही जनता का दबावे के लिए। जैसे अंग्रेज शासन करता रहा वैसे शासन करे तही राशन दे रहे। 2000 दिया कहे तही दिया, 2000 दिया था कि चुप्पे रहो तुम पाते तो हम राज करी, और उसके बाद संविधान का लाते पैर गोंज के फिर पहले वाला का राजा जमींदारी फिर आ गई। इनके काम यू आए, और अब राजा जमींदारी बाबा साहेब हटाई रहे, और फिर राम राज लावा चाह। राम राज की परिभाषा बतावे की क्या कहा राम राज? राम राज की क्या कहा? राम राज का सबका समान अधिकार दी जाए कि या जमीन में बैठावा जाए तुमका आसमान में बैठा दी जाए। मोदी बने घूमत, पता नहीं कहाँ से आएंगे चोर, यही के पहले को रहबे नहीं, अब चुहार बनी के आएंगे। मोदी 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 सब दुनिया मोदी चिल्ला रही, सब हमका आपका गड्ढे में गिरा रहे हैं, गरीब वर्ग का नीचे जा रहे हैं, उसका पढ़ाई न दिया है। जैसे पहले अनपढ़ जनता रही है वही करावा चाहते हैं। ये अब जनता थोड़ा पढ़े, जैसे बहन मायावती जी के जमाने में कुछ जनता समझदार हो गए तो वही कहा तो वही तेरा कौन हम सत्ता पाओ, हमका बड़ी दिक्कत हो रही, वही तेरा ले जाओ ढकिया लो पाछे, फिर सत्ता में आराम से हो फिर मौज कर। और उनका मोदी के जो वहाँ आ रहे हैं उनके सालिया की का पैसा लेके विदेश का पहुंचवा देना है, उनके कुआ है पैसा भेजो तो उनका मजबूत करे, छोटके क्या मतलब उनका।